बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, रोज़े रखने के सबब इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। इंसान का मैदा 11 महीने काम करने के बाद जब 1 महीना रेस्ट करता है तो उसके तमाम औज़ा में एक एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रमज़ान के महीने में न सिर्फ हमारी ग़िज़ाई मामलात तब्दील हो जाते हैं, बल्कि पूरा दिन जिस्म को गर्मी, प्यास और भूख से महफूज रखने के लिए सेहरी के वक्त दही का इस्तेमाल जादुई तासीर का हामिल है। सेहरी के वक्त दही का इस्तेमाल हर घर के अंदर किया जाता है, मगर आज की इस वीडियो में दही के सबब होने वाले हजारों अमवात के बारे में बताएंगे और इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि दही खाते वक्त ऐसी कौन सी गलती है कि जो बहुत से लोग जाने अनजान में करते वक्त मौत के मुंह में जा सकते हैं। इस गलती के बारे में जरूर जान लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर लें और फिर बाद में पछताना पड़ जाए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और ये भी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहतरम नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सेहरी तनावल करना हमारे और एहले किताब के दरमियान फर्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत सेहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सेहरी तनावल फरमा रहे थे। आपने उस सहाबी से फरमाया, सेहरी का खाना बाबरकत है, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने फजल से अता किया, लिहाजा इसको मत छोड़ो। मालूम हुआ कि सेहरी के वक्त खाना खाने में बरकत और फजीलत है। नाज़रीन मोहतरम, आइए सबसे पहले सेहरी के वक्त दही खाने के फायदे जान लीजिए। इसके बाद उस गलती के बारे में भी बात करेंगे जो बहुत से लोग दही खाते वक्त करते हैं। जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा में पसंदीदा तरीन अशिया में दूध, खजूर, कद्दू, गोश्त, सिरका और अंजीर शामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत ज्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध नोश फरमाते। दूध में मौजूद आयरन, कैल्शियम और विटामिन इंसानी जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है। दूध इंसानी हड्डियों के लिए भी इंतहाई फायदेमंद है, आंखों की बीनाई के लिए भी बेहद मुफीद है। इसके अलावा जिन लोगों को यादाश्त का मसला है यानी भूलने की बीमारी रहती हो, उनके लिए भी दूध का इस्तेमाल निहायत ही मुफीद है। दूध जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करने में भी मदद फराम करता है। दूध के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई ऐसी चीज नहीं जो तोआम और मशरूब दोनों का काम दे सिवाय दूध के। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक निशानी मौजूद है कि उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम तुम्हें एक चीज पिलाते हैं, यानी कि खालिस दूध, जो कि पीने वालों के लिए निहायत ही खुशगवार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को इसलिए भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाते थे क्योंकि ये मर्दों में कुव्वत बहा पैदा करने के लिए निहायत ही मुजरब अक्सीर है। ये मैदे में जल्द हजम हो जाता है और बदन की खुश्की को दूर करता है, मनी पैदा करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है और दिमाग को कुव्वत फराम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दूध के अंदर ठंडा पानी शामिल करके भी नोश फरमा लेते थे, जबकि एक हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध पिया करो क्योंकि ये हर दरख्त से गिज़ा हासिल करती है, उसमें हर बीमारी से शिफा है, जबकि गाय का गोश्त भी दवा है। नाज़रीन मोहतरम, दूध के बेशबहा फायदों के सबब दूध से बनने वाले तमाम चीजों में इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है। लिहाजा अब दूध से बनने वाली दही के बारे में भी जान लेते हैं। गर्मी के मौसम में पूरा दिन बगैर पानी पिए गुजारना और रोजा मुकम्मल करना ये अल्लाह ताला की अता की गई हिम्मत से ही मुमकिन होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये इख्तियार दिया कि वो ऐसी तदाबीर इख्तियार करे जिसके सबब इंसान के जिस्म में पानी की कमी ना हो। लिहाजा सेहरी के वक्त दही का इस्तेमाल करने वालों को बहुत से फायदे हासिल होते हैं। अगर इसके बारे में बात की जाए तो दही मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करता है। दही के अंदर मौजूद प्रोबायोटिक्स एक ऐसा जुज है जो इंसानी अंतों को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। दही में दीगर मदनियात भी होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं। प्रोबायोटिक्स
नज़ला जुकाम के खिलाफ कुव्वत मदाफियत मुहैया करता है। दही प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है और जान लीजिए कि प्रोटीन इंसानी ओज़ा की कमजोरी को दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद हैं। ये प्रोटीन जिस्म में मौजूद पट्टों के निज़ाम को दुरुस्त करती है। ये आपकी हड्डियों की सेहत के लिए भी इंतहाई बेहतरीन ग़िज़ा है। जान लीजिए कि दही के एक प्याले में 300 ग्राम कैल्शियम होता है और ये कैल्शियम कमजोर हड्डियों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। दही ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी इंतहाई फायदेमंद है क्योंकि इसमें मौजूद पोटाशियम जिस्म के अंदर सोडियम की मिकदार को कम करने में मदद फराहम करती है। जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने और दिल को सेहतमंद रखने के लिए भी दही को एक बेहतरीन ग़िज़ा करार दिया जाता है। जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उनमें दिल के मसाइल पैदा होने के खतरात 16% तक कम हो जाते हैं। दही में ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर कैंसर के खतरात को भी कम करने में मदद फराहम करते हैं। दही बदन को कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। दही पट्टों की तामीर में मदद करता है। ये जिस्म पर आने वाले फालतू चर्बी को जलाने में मदद करता है। जब मौसम की तब्दीली हो तो दही एलर्जी को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन मोहतरम, दही का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इफ्तारी तक प्यास की शिद्दत को कम करने में मदद फराहम करता है और जो सेहरी के दौरान दही का इस्तेमाल करते हैं उन्हें इफ्तारी तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दही का आगाज सबसे पहले इटली में हुआ। जब इटली का बादशाह बीमार हुआ तो उसके तबीब ने उसे दूध से बना हुआ दही खिलाया जिसके सबब वो सेहतयाब हो गया। जर्मन के लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जो लोग दही का रोजाना इस्तेमाल करते हैं उनके कद दराज और उनकी उम्रें लंबी होती हैं। अलगर्स दही के इस्तेमाल के बहुत से फायदे हैं लेकिन उसके फायदों के साथ ही उसके कुछ नुकसान भी हैं। उनमें सबसे बड़ा और काबिल जिक्र नुकसान ये है कि सेहरी में वक्त की कमी के सबब लोग जल्दी जल्दी से दही खाने के बाद ऊपर से फौरन चाय पी लेते हैं। यानी खाना खाने के बाद 1 प्याला या 2 प्याले दही खा लिया, उसके बाद फौरन ही गर्मा गर्म चाय भी नोश कर ली ताकि खाना खाने के तमाम अज्जा पूरे हो जाएं और किसी चीज की कमी बाकी ना रहे। तो जान लीजिए कि इस अमल के सबब पेट में ऐसी खतरनाक तेजाबियत पैदा होने का खर्चा होता है जो इंसान को मौत के मुंह तक ले जा सकती है। और जान लीजिए कि रमजान अल मुबारक में इस अमल की वजह से बहुत से लोगों को मैदे की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां शुरू हो जाती हैं और फिर पूरा साल मैदे की तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग दही के फौरन बाद गर्मा गर्म चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो नहीं जानते कि उनके इस अमल की वजह से उन्हें कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग सेहरी के वक्त मुख्तलिफ किस्म के फल खाने के बाद दही का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो समझ लें कि मौत के मुंह में जाने वाले हैं क्योंकि तमाम फलों के अंदर तेजाबियत पाया जाता है और फिर जब दही के अंदर भी तेजाब होने की वजह से एक खतरनाक केमिकल जिस्म के अंदर पैदा हो जाता है तो ये केमिकल इंसानी मैदे और आंतों को तेजाब से भर देता है और इस केमिकल के सबब आंतों और मैदे की बहुत सी खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। आंतों और मैदे में जख्म हो जाते हैं और फिर ऐसा इंसान डॉक्टर से तरह तरह के इलाज में उलझ जाता है। लिहाजा सेहरी में इन बातों का खास ख्याल रखें जो इस वीडियो में बयान की गई हैं। सेहरी के अलावा रोजमर्रा जिंदगी में भी कभी ऐसा हरगिज मत करें, यानी दही खाने के फौरन बाद चाय का इस्तेमाल करना या फिर फल वगैरह खाने के बाद फौरन ही दही का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये मुज़र सेहत और मौत के मुंह में ले जाने वाला अमल है। लिहाजा ऐसी गलतियों से खुद भी महफूज रहें और अपने प्यारों को भी इनके बारे में जरूर आगाह करें। नाज़रीन मोहतरम, दरख्वास्त है इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह हाफ़िज़।